Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic prions and viroids. Viroids and prions जो हैं वो some entities are more simplified and smaller than viruses. अब ये दोनों चीज़ें भी वायरस से बहुत छोटी हैं और these entities are called as सब वायरल पार्टिकल्स, या आप इसको भी ये कह सकते हो कि वायरल के ही सब पार्टिकल्स हैं। तो इसमें आ जाता है प्रायॉन्स एंड वायराइड्स। प्रायॉन्स जो होते हैं वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले नाम डिस्कवर्ड किया था, जिनका नाम था स्टैनली बी प्रूसिनर डिस्कवर्ड किया था और रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ इन 1997। उन्होंने कहा कि ये जो इन्फेक्टियस प्रोटीन्स हैं इसको आप मिसफोल्डेड प्रोटीन्स भी कह सकते हो, और जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल कंप्राइजेज ऑफ ओनली 29 अमाइनो एसिड विद सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। 29 अमाइनो एसिड के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है, सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं? डाइसल्फाइड का मतलब है कि एस एस के दो सल्फर के बॉन्ड के थ्रू जो है वो ये ज्वाइन कर रहा होगा, और दे आर कॉल्ड एज दी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा जो है उन्होंने कहा प्रायॉन्स जो हैं वो डैमेज कर देते हैं ब्रेन को, और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं ये ज़्यादातर बॉडी टिश्यूज़ में कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, यानी कि स्पाइनल वगैरह वगैरह में। तो ज़्यादातर ट्राइसोमी कॉज ट्राइसोमी, यानी कि कभी कभार ट्राइसोमी भी कॉज कर देता है, यानी कि क्रोमोसोम में 21 23 का जैसे पेयर होता है ना, ये 21 फॉर्म करेगा। ये भी एक आगे जाके आपको पता चलेगा, ये एक डिज़ीज़ होती है, और ये ज़्यादातर जेनेटिक डिज़ीज़ है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं या एक ज़्यादा हो जाता है। जैसे 2 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसमें एक लग जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट में, तो वो ट्राइसोमिक कंडीशन कहलाती है। ये वाली कंडीशन होगी, मतलब 2 के साथ 3 एक साथ क्रोमोसोम जॉइंट हो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ कॉज करता है, जिसके अंदर इंसान भूलने की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा स्लीपलेसनेस होता है, इंसोम्निया इन ह्यूमंस एंड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, और कैटल के अंदर मैड काउ डिजीज़ हो जाती है क्योंकि वो उसके ब्रेन में जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। फिर वायरॉइड्स की अगर बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर होते हैं, डिस्कवर्ड किए थे सबसे पहले अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थ्यूडर ओ डाइनर इन 1971 में। सिंपल नॉन एनवलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स, कहीं कहीं पे उनके डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स भी होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, पीच लैटिन मोज़ेक वायराइड एग प्लांट, ये एग प्लांट में ही कॉज करेगा, ये पीच में ही कॉज करेगा, ये एवोकाडो में ही ब्लॉचिंग कॉज करेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोलन और सीड, पोलन ग्रेन से और सीड से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट वायराइड जो अब तक डिस्कवर्ड हुआ है वो 220 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट कर रहा है। ये तकरीबन 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड पे ही ज़्यादातर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। लॉन्ग वाइल द स्मॉलेस्ट नोन वायरस कॉजिंग इन्फेक्शंस आर अराउंड 2000 बेसिस इन साइज़, और ये तकरीबन जो इन्फेक्शन कॉज करता है तकरीबन 2000 बेसिस साइज साइज में कॉज करता है। वायराइड सिंथेसाइज न्यू आरएनए फ्रॉम इट्स जीनोम एज टेम्पलेट बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है कि न्यू आरएनए अपने जीनोम से फॉर्म कर लेता है और उसमें यूज़ क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करके। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड आइडेंटिफाइड किया था सबसे पहले वायराइड, और एंड नाउ द नोन स्पीशी ऑफ वायराइड्स आर अबाउट 33 इन नंबर। तकरीबन 33 डिफरेंट टाइप के वायराइड्स प्रेजेंट होते हैं। वायराइड्स डोंट इंटरप्ट प्रोटीन सिंथेसिस बट दे ओनली रेप्लिकेट। प्रोटीन सिंथेसिस को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ रेप्लिकेशन कॉज करते हैं एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा वायरॉइड जो है ज़्यादातर प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। शो डिस्टॉर्टेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो है वो रुक रुक के होगी, स्टंटेड हो जाएगी। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय वायराइड्स, और ह्यूमन डिजीज़ कॉज करने का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इनको प्लांट ये कह लीजिए कि वायरसेस भी कहा जाता है या वायरॉइड भी कहा जाता है। थैंक यू, इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।